हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, क्वेश्चन एक लिखा है कि यदि tan a बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन लिखा है जो आपका लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में लिखा है sin A और जो है cos A का मान निकालना। दूसरे पार्ट में लिखा है sin C तथा जो है cos C। और ये कुछ जो है अच्छा आपका क्वेश्चन है और ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन राइट करेंगे और उसको राइट कर लेंगे जैसा कि इसमें लिखा है tan a इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लिखेंगे tan a इक्वल टू 2xy अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करें tan a, यानी कि जो tan a होता है वो ये एक मैंने वर्ड बताया था, ये लाल बटे कक्का। इस वर्ड से देखा जाए तो लंब बटे आधार, यानी कि जो tan a का मान होता है उसको हम लोग लंब और अपॉन में आधार ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी कि जो tan a होता है वो लंब और आधार का रेशियो होता है। अब उसके बाद में उसको हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इसका नाम A, B और C ऐसे हो जाएगा। इसको लिखना चाहें तो राइट भी कर सकते हैं। लंब की वैल्यू हो जाएगी और इस एंगल A के हिसाब से अगर देखा जाए तो लंब का काम BC कर रही, यानी लंब BC इक्वल टू हो जाएगा ये 2xy। और अगर हम लोग बात करें आधार, आधार मतलब ये AB, तो AB हो जाएगा आधार AB इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसे राइट कर लेंगे। अब उसके बाद में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछा था कि जो है sin a और cos a का मान बताएं, तो हम लोग जो है sin a और cos a का मान तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये हम लोगों को थर्ड साइड ना पता चल जाए। तो उसको हम लोग जो है फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जो है पाइथागोरस का यूज करते हुए हम लोग उसको फाइंड कर लेंगे। और ये जो है वैल्यूज को पुट करना चाहो तो इसमें राइट भी कर सकते हैं। तो इसको राइट कर लें, BC 2xy है और ये AB एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो लिखें समकोण त्रिभुज ABC में और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और जो पाइथागोरस आपकी होती है थ्योरम, उसमें अगर बात करें तो लिखा जाता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये आपका कर्ण का स्क्वायर फिर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यू को पुट किया जाए तो AB की वैल्यू ये लिखी हुई, AB की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करना है। फिर प्लस अगर BC की वैल्यू देखें तो BC की वैल्यू 2xy लिखा हुआ है और इसका होल स्क्वायर कर देना है। अब उसके बाद
इसको सॉल्व करने की बारी आती कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसकी बात करें तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab ये राइट किया जाता है। तो इसको हम लोग उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो इसको राइट कर लें तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का एक बार स्क्वायर और करना है, फिर प्लस लगाएंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना है। उसके बाद अगर हम लोग जो है दूसरा 2ab वाला टर्म लिखें तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद ये प्लस लगाएंगे और 2xy का होल स्क्वायर और करना है। तो 2 जब इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब उसके बाद में इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो जो इसको हम लोग ऐसे जो है राइट रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर और ये दोनों सॉल्व होंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपको मिल जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब उसके बाद अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये लाइन आपको किसी ना किसी फार्मूले का रूप जो है दिख जाएगी, यानी कि ये जो होता है इसको ध्यान से देखो तो एक फार्मूला आपने हो सकता है पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab जैसा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है वो ये लिखा है, यानी ये होता है। तो इसके जैसा ये लाइन आपको दिख जाएगी, यानी इसके जैसी ये लाइन लिखी है और इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो मैंने होल स्क्वायर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था, इसी वजह से यहां पर ये फिर से होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लोग राइट करना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे। अब उसके बाद ये AC को हम लोग ऐसे राइट करते रहेंगे, ये AC स्क्वायर। अब उसके बाद में इसको हम लोग राइट करें तो इसको राइट कर लेते हैं, अब इसको इरेज करते हैं और इसको जो है AC इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा AC इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद ये हम लोगों ने थर्ड वाली साइड को फाइंड कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आसानी से ये जो साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अब राइट कर लेंगे साइन ए, और अगर साइन ए की बात किया जाए तो जो साइन ए होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि जो है लंब बटे कर्ण, यहां से भी देख सकते हैं। तो उसको राइट करेंगे लंब और जो बटे कर्ण, इसको इस तरीके से राइट करेंगे। लंब का काम एंगल ए के हिसाब से ये वाली साइड कर रही BC, तो उसको लिखेंगे BC और अपान में कर्ण यानी कि AC, और उसकी वैल्यू पुट कर दो तो BC की वैल्यू है 2xy और जो है AC की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद जो है हम लोग cos A को लिखेंगे और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट की, ये ऐसे sin A की। फिर उसके बाद cos A को और हम लोग राइट करें तो cos A इक्वल टू हो जाएगा, जो cos A होता है वो आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा। तो उसको राइट करें आधार बटे कर्ण ये, और उसको राइट करें तो आधार का काम ये AB कर रही है यानी AB और अपान में कर्ण यानी कि AC। अब उसके बाद AB की वैल्यू लिखें
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपान में जो कर्ण है वो आपका AC है, यानी AC को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट करेंगे। तो इसको राइट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस तरीके से इसका जो है ये कंप्लीट हो जाता है। यानी कि एक बार हम लोग जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये tan a बराबर 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया गया था, उसको नोट कर लिया गया। फिर उसके बाद जो tan a होता है वो लंब बटे आधार होता है, उसको राइट किया गया। फिर उसके बाद में लंब और आधार की वैल्यूज को नोट कर लिया गया। अब उसके बाद में आपको थर्ड साइड जब तक नहीं निकलेगी तब तक हम लोग जो है और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं लिख सकते। तो इसी वजह से जो है पाइथागोरस का यूज करते हुए हम लोगों ने थर्ड साइड को निकाल लिया। थर्ड साइड AC इज इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गई। अब उसके बाद ये साइन A और कॉस A को जो है राइट कर दिया गया। साइन A जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, यानी BC अपॉन AC लिखेंगे, वैल्यूज को पुट कर दिया, ये राइट हो गया। फिर उसके बाद cos A की बात करें तो cos A ये जो है आधार बटे कर्ण होता है, AB अपॉन AC को राइट कर लिया गया, वैल्यूज पुट कर ली गई। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चन को, तो एक बार उसको इरेज करते हैं, फिर जो है उसको देखते हैं। तो जैसा क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज में कोण B जो है वो राइट एंगल है, और AB आपको दे रखा है, और जो BC है उसको भी दे रखा है। AB की वैल्यू जो दिया है वो 24 है, और जो BC की वैल्यू है वो आपको जो है आपको दे रखा है 7। और ये जो है आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा आपको चेंज करके पूछा है, और इसके दो पार्ट हैं। एक में आपको साइन A जो है cos A की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे पार्ट में साइन C और cos C का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कैसे दिया जाए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, यानी कि जो हमको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है उसको कुछ इस तरीके का बना लेंगे। अब ये चीज फिगर को ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि B जो है वो समकोण आपको रखना ही पड़ेगा। तो B को हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। अब उसके बाद जो A और B हैं उनको, जो A और C हैं उनको आप या तो यहां लिख लें या तो यहां लिख लें। तो किसी एक को यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट है उसको यहां पर राइट कर लेते हैं। ये B आपको 90 डिग्री हो चुका है। अब उसके बाद में उनको राइट कर लेंगे। AB की वैल्यू 24 दे रखा था, तो उसको पहले राइट करेंगे। यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू होता है। आपको दे रखा था ये AB की वैल्यू 24, AB की वैल्यू 24, BC भी आपको 7 दे रखा है, तो उसको राइट करेंगे AB इज इक्वल टू, और ये आधार भी है तो इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आधार AB इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और लंब जो है लंब BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो हर क्वेश्चन के तरीके से इसमें भी थर्ड साइड को हम लोग फाइंड कर लेंगे। थर्ड साइड को उसको फाइंड करने के लिए जो है पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और जो साइड AC को निकाल लेंगे, भुजा AC को निकाल लेंगे। तो उसका यूज करें तो पाइथागोरस हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर जो होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। वैल्यूज को पुट कर देंगे और उसको जो है राइट कर लेंगे।
तो AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 7 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा। अब उसके बाद स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर आपको आते ही होंगे, अगर नहीं आते हैं तो उनको आप याद कर लीजिए। कम से कम जो है 10th लेवल पर तो आपको जो है 20 तक तो कम से कम, ज्यादा आप कितना याद कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम अगर आप 10th में हैं तो फिर आपको कम से कम 30 तक आना चाहिए। और जो है जितना ज्यादा आप याद कर लेंगे ये कॉमन सी चीजें, उतना ही मैथ आपका स्ट्रांग होता रहेगा और आप आसानी से कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। वैसे तो ये जो है 24 का स्क्वायर करें तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, यानी कि उसको हम लोग इंटू कराएंगे तो जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो इंटू करा करके भी आंसर मिल सकता है इसका। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, यानी ये 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड किया जाए तो ये इन दोनों को ऐड करें तो 9 में 6 को ऐड करो तो ये आपका 5 जो है 15 हो जाएगा, और 7 में 4 को ऐड करो तो ये 11, और उसमें ऐड करें एक तो 12 का 2 ऐड कर दिया, और फिर 5 और 1 कैरी ये 6, यानी कि 625 आ जाएगा। अब उसके बाद ये AC स्क्वायर ऐसे राइट करते रहेंगे, यानी AC की वैल्यू अगर यहां से राइट किया जाए तो ये 625 पर अंडर रूट ऐसे लग जाएगा, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर AC फाइंड होकर के आ चुका है। अब उसके बाद में हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है cos A और sin A, दूसरे पार्ट में sin C और cos C का मान पूछ लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इनके सॉल्यूशन को कैसे दिया जाए। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको लिख के बताना है sin A। sin A का मतलब हुआ एंगल A के हिसाब से देखना है, और जो वर्क करे उसी के हिसाब से आंसर लिख दो। तो sin A अगर देखा जाए तो ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। और अगर एंगल A के हिसाब से देखा जाए तो लंब का काम BC साइड कर रही है, तो BC को राइट कर लो, तो BC अपान कर्ण का मतलब AC, और इसको राइट किया जाए तो ये हो जाएगा BC आपका 7 है और जो AC है वो 25, यानी कि 7/25 sin A का मान हो गया। फिर उसके बाद दूसरा लिखा जाए cos A, तो जो cos A होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। वो जो वर्ड मैंने लिखा है इसको याद रखेंगे, ये बार बार हर वीडियो में आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, तो इसको याद रखें। ये आपको आसानी से लर्न करवा देगा, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको जो है लिखना आपको आसानी से आ जाएगा, तो इसको याद रखें। अब उसके बाद अगर cos A की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का काम AB कर रहा है तो AB को राइट करेंगे, और कर्ण तो AC है तो AC। AB की वैल्यू देखा जाए तो 24 और जो AC है वो है 25। अब उसके बाद में ये फर्स्ट पार्ट के दो आंसर हो गए। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा करके लिखना है। वो इसीलिए मैंने अभी जो कुछ देर पहले कहा था कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें आपको sin C के हिसाब से बताना है, और sin C के हिसाब से आपको उसकी वैल्यू लिखनी। sin C का मतलब ये हुआ कि एंगल C की जो है नजरों से देखना है, यानी एंगल C के हिसाब से देख करके लिखना है। और एंगल C के हिसाब से अगर देखा जाए तो AB जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो ये लंब और आधार होते हैं वो दोनों
जो है थीटा के हिसाब से बदलते रहते हैं। पहले पार्ट में तो मैंने वैसे कर दिया, लेकिन सेकंड पार्ट में जब सी के हिसाब से देखेंगे तो सी के हिसाब से जो है ए बी लंब का काम करेगा और बी सी जो है आधार का काम करेगा। तो आइए उसको राइट करते हैं, यानी साइन सी इक्वल टू हो जाएगा साइन, आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि जो है उसको राइट करते हैं लंब बटे कर्ण। बट लंब का काम साइन सी के लिए ए बी करेगा, तो ए बी को लिखेंगे तो ये ए बी हो जाएगा और अपान में कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। राइट एंगल ट्रायंगल की ये खासियत होती है कि जो ये यानी कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा भी होता है और वो कभी बदलता नहीं, यानी कि लंब और आधार ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस कभी भी नहीं बदलता है, यानी कि थीटा कुछ भी हो वो नहीं चेंज होगा। तो उसको अब राइट करते हैं, यानी जो कर्ण होता है वो आपका AC ही रहेगा। तो AB की वैल्यू आपको 24 लिखना है और अपान में AC की वैल्यू 25। उसके बाद में वैसे ही हम लोग cos C को भी राइट कर लेंगे। तो cos C की बात किया जाए तो cos C जो होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब यानी cos C के हिसाब से आधार को बताना है, तो आधार का काम करेगा BC और BC के साथ साथ जो है जो कर्ण का काम करेगा वो AC। तो उसको लिखेंगे आधार बटे कर्ण, ये ऐसे आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार का काम BC करेगा, तो BC को लिखा जाए तो BC और कर्ण आपका AC, और उसको राइट करें तो BC की वैल्यू 7 और जो कर्ण है वो आपका 25। ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेन जो था इसमें सेकंड पार्ट में वो आपको ध्यान रखना है बस, और बाकी आसान सा था, उसको हम लोग जो है इसी तरीके से करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास आपकी हेल्प करने का कैसा है हमको इसको कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।